आज हम पढ़ेंगे हार्ट फेलियर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस जिसे कि पीडीए कहा जाता है उसके बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर की बात की जाए तो उसमें हम देखते हैं कि ये कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट जो कि दिल है वो सही तरह से पंप नहीं कर पाता। जब वो सही तरह से पंप नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि ब्लड जो है वो फ्लो नहीं होगा सही तरह से, और जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उन्हें जितनी ज़रूरत है उतना उन तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। तो अगर फ्लो सही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स में वो सही तरह से पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम अगर डायग्राम में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं नॉर्मल और हार्ट फेलियर, हम देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल हार्ट की बात की जाए तो उसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पंप किया जाता है बॉडी में, जिसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो हम देखते हैं कि उसमें रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, डायलेटेड वेंट्रिकल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड सही तरह से पंप नहीं किया जा सकेगा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, उनके सेल्स तक। इसमें हम देखते हैं कि कुछ केसेस में ऐसे होता है कि हार्ट के पास जो है वो इनफ ब्लड ही नहीं आता कि वो उसको पंप कर सके। इसी तरह से अगर हम कुछ दूसरे केसेस की बात करें तो उसमें ये होता है कि हार्ट जो है वो सही तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, मतलब उतनी फोर्स के साथ पंप नहीं कर पाता कि वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच पाए। अब अगर हम ये बात करें तो हम देखते हैं कि जो हार्ट फेलियर है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, उसने काम करना बंद कर दिया है, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा। और अगर उसमें फर्दर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हार्ट फेलियर को हम किस तरह से देख सकते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अगर उसमें हम सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो हार्ट मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उनके वीक होने की वजह से वो सही फोर्स के साथ ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पंप कर पाते, नहीं पहुंचा पाते। तो इस तरह का जो हार्ट फेलियर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर जो ब्लड है वो सही तरह से हार्ट को फिल ही ना कर पाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लेस ब्लड फिल्स द वेंट्रिकल, और जब पूरा ब्लड ही नहीं होगा वेंट्रिकल में तो वो सही तरह से पंप ही नहीं हो सकेगा। तो इस तरह का जो हार्ट फेलियर है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब अगर हम फर्दर बात करें, जो हम कह रहे थे कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस की, तो इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। उसमें हम देखते हैं कि बिफोर बर्थ, मतलब बेबी की बात कीजिए जिसे कि फीटस कहा जाता है, तो फीटस को जब हम देखते हैं तो फीटस के अगर ब्लड को देखा जाए तो हम देखते हैं कि उसके ब्लड को ऑक्सीजन की उस टाइम पे ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहाँ से लेता है, वो मदर से लेता है, मदर के प्लेसेंटा से हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नीड डू नॉट नीड टू गो टू द लंग्स, क्योंकि लंग्स के पास जाएगा तो ऑक्सीजनेशन होगी। तो फीटस ब्लड की बात करें तो इसका मतलब ये है कि वो लंग्स के पास नहीं जाता। इसके लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक होल प्रेजेंट है जिसे कि डक्टस आर्टीरियोसिस कहा जाता है। उस होल की वजह से जो ब्लड है वो क्या करता है, वो स्किप कर देता है स्टेप को, मतलब ये कि वो लंग्स के पास नहीं जाता है। इसके लिए अगर हम साथ में एक डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में क्या प्रेजेंट है, एक होल प्रेजेंट है जिसे कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहा जाता है। मतलब ये क्या है, डक्टस आर्टीरियोसिस जो कब होता है, जो बिफोर बर्थ फीटस में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आफ्टर बर्थ क्या होता है कि ये जो होल है ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि आफ्टर बर्थ जो ब्लड है उसने कहाँ पर जाना होता है, लंग्स के पास, ताकि जो ब्लड है वो उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके। मतलब ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्दर कहाँ पर वापस आए, हार्ट के पास। और देखते हैं हम कि वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर वहाँ से पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी को। तो हम देखते हैं कि अगर ये जो ओपनिंग है, ये जो होल है, ये क्लोज नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि इसके ओपन होने की वजह से वो स्किप हो जाएगा। मतलब ये कि जो हम देखते हैं कि जो नेसेसरी स्टेप है सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन का, जिसमें ब्लड जो है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लंग्स के पास, ताकि जो ऑक्सीजन है वो किस में आ जाए, वो हमारे ब्लड में आ जाए। तो हम देखते हैं कि अगर ये होल ओपन होगा तो इसके ओपन होने की वजह से फर्दर मिक्सिंग हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब जब
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाएगी, तो इसकी वजह से फर्दर हम देखते हैं कि जो बेबी बॉर्न होता है, मतलब ये कि जो बेबी की बर्थ होती है वो कौन से वाले बेबीज होते हैं, वो ब्लू बेबीज होते हैं। और अगर ब्लू बेबीज की बात की जाए तो वो वाले बेबीज हैं जिसमें हम देखते हैं कि मिक्सिंग की वजह से अगर इनकी अपीयरेंस देखी जाए तो इनके हम देखते हैं कि ईयर लोब्स और फिंगर्स देखें हैंड की और फुट की, और इनके लिप्स देखें तो वो ब्लू कलर्स के नजर आते हैं। और अगर फर्दर डिटेल की बात करें तो ब्लू बेबीज को जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया हार्ट फेलियर पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के बारे में।